अरे तेरी अदालत में भी आग ला देंगे। दिल्ली की सत्ता 100 की पीछे गद्दी पाड़े हैं। भले ही तो सरकार के हाथ गुप्तधन में वो थी, बता लेकिन इस दिए। सत्ता के गलियारों में एक भवानिया नाम है करू पाड़े हैं। जिसने नेताओं से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। और वो नाम था गैंगस्टर नीरज पवाना उर्फ नीरज शिवरान। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके पास 100 से ज़्यादा केस, 300 से ज़्यादा शूटर और तिहाड़ जेल में अंदर से चलता साम्राज्य है। ये कहानी है एफआईआर दर एफआईआर, खून दर खून और खौफ के उस साम्राज्य की जिसने दिल्ली के एमएलए से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबको अपने हत्थे चढ़ा लिया। कोई भी उसके खौफ से नहीं बच पाया। तो चलिए आज बात करते हैं नीरज पवाना के क्राइम लाइफ के बारे में। शुरुआत बवाना गांव से होती है जहां नीरज का जन्म होता है। पिछली स्टोरी में हमने उनके बारे में बता दिया आपको कि किस तरह से नीरज का जन्म हुआ और किस तरह से उसने क्राइम की लाइफ में आगे रखा। तो आज हम केस दर केस बताते हैं कि किस तरह से नीरज पवानिया ने अपनी लाइफ में क्राइम को इम्प्लीमेंट किया और किस तरह से क्राइम किसी उसके खिलाफ चलते रहे, क्या क्या सेक्शन में उसके खिलाफ केस हुए। तो स्टोरी को सुनते रहिए लास्ट तक, बहुत ही हर एक फैक्ट को प्रॉपरली बताया जाएगा। साल 2012। अब नीरज क्राइम की दुनिया में पूरी तरह उतर चुका था और अब वो एक्सटोर्शन से लेकर मर्डर तक सब तरह के केसेस कर रहा था। 2012 में इंडस्ट्रियलिस्ट नरेंद्र सिंघल, जो कि दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी फ़ोन की घंटी बजी और उससे फ़ोन आया और बोला, मैं नीरज पवानिया बोल रहा हूँ, 50 लाख तो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कारोबारी ने डरते हुए पुलिस में एफआईआर कर दी। एफआईआर नंबर 73/12 बवाना थाने में दर्ज हुई, लेकिन नीरज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने फिरौती की राशि बढ़ाकर 50 लाख और 2 किलो सोना कर दी। कहते हैं कि सुनील गोयल ने तब जाके कैसे तैसे सेटलमेंट करके अपनी जान बचाई। फिर इसके बाद तो ऐसा हत्या और एक्सटॉर्शन का दौर चला जिसने दिल्ली को दहला दिया। धीरे धीरे धमकियाँ कारोबारी तक नहीं रुकी, नेताओं तक ही बातें जाने लगी। कहा जाता है कि कांग्रेस के एक नेता को नीरज पवानी ने 50 लाख की एक्सटॉर्शन मांग ली उससे, और उसने जब आला कमान को इसके बारे में बताया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया और लास्ट में उसने अपने 50 लाख रुपए देकर अपना पीछा छुड़वा। और कहा जाता है कि इस तरह के 20 नेताओं को नीरज पवानिया ने एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया और उनसे एक्सटॉर्शन ली। तो सोचिए कि नीरज पवानिया कहाँ तक जा चुका था। 19 इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड है कि नीरज नीरज पवानिया ने उनको धमकी दी एक्सटॉर्शन के लिए, लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ 5 ही एफआईआर हुई, बाकी सब के सब डर के मारे चुप हो गए क्योंकि दिल्ली में एक नया टैक्स लगना शुरू हो गया था, नीरज पवानिया टैक्स। इसके बाद गैंगवार और हत्याओं का जो सिलसिला चला उसने दिल्ली को दहला दिया। खौफ फैलाने के लिए नीरज ने खून को हथियार बनाया। सबसे पहले हरीश हुड्डा को 2015 में अगवा कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद मोनू और उसके पिता को सिर्फ इस शक के लिए कि वो नीतू दवादिया के लिए मुखबरी करता है, दोनों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि नीरज ने एक पुलिस ऑफिसर के भी बेटे को भी मार दिया, सिर्फ इसलिए इसी मैसेज देने के लिए अगर उससे कोई भी टकराएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस भी हो, पूरा सिस्टम से वो लड़ जाएगा और किसी को भी वो मार सकता है। इन हत्याओं के बाद नीरज का एक दबदबा बन गया और एक स्थानीय बदमाश से वो दिल्ली का डॉन बनने बैठा। अप्रैल 2015, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नीरज को धौला कुआं से गिरफ्तार कर लिया। उस समय उस पर 40 से ज़्यादा केस दर्ज थे। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटोर्शन, ज़मीन कब्जा, सब तरह के केसेस में नीरज का नाम आ चुका था। पुलिस ने कहा ये दिल्ली का टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन आज के समय में वो टॉप 1 बन चुका है। नीरज को तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन असली खेल तो यहाँ से शुरू हुआ। सबको लगा क्राइम यहाँ से शायद ख़त्म हो गया, अब नीरज की स्टोरी ख़त्म, लेकिन नीरज ने तिहाड़ से ही अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया। वहाँ जाके वो दाऊद के गुर्गे रहमान के संपर्क में आया और उसने कसम खा ली, अब तो मैं दिल्ली का डाउन बनूंगा, दाऊद बनूंगा। उसके बाद उसने जेल से ही जेल वैन में डबल मर्डर करवा दिया। अगस्त 2015 में जेल वैन के अंदर 2 कैदी अचानक मारे गए, गमछे से गला दबा दिया गया। आरोप सीधे नीरज पर लगे और उसके साथियों पर। मंगोलपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और इसी के बारे में जब 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी जमानत याचिका गई तो उसे डिसमिस कर दिया गया।
नीरज पर मकोका भी लगाया गया, उससे AK-47 बरामद हुई। मकोका कहते हैं नीरज पर संगठित अपराध का केस चला, लेकिन 2023 में कोर्ट ने सबूतों की कमी में इस केस को ख़त्म कर दिया, क्योंकि नीरज के खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। नीरज का खौफ इतना बढ़ चुका था कि दिल्ली के कई MLA और नगर पार्षद भी उसकी लिस्ट में थे। बिजनेसमैन कहते थे प्रोजेक्ट तभी चलेगा जब नीरज को टैक्स देंगे। नेताओं तक को धमकी मिलने लगी, चुनावी फंडिंग के हिस्से में अलग से पैसे जाता और नीरज टैक्स अलग से जाता। दिल्ली का हर तबका उससे खौफ खाने लगा। वही सरकार को लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो नीरज इसी तरह से जमानत पर बाहर आ जाएगा और इसका खौफ कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए नीरज के ऊपर NIA की रेड्स डाली गई। नीरज का संबंध बताया गया कि ये बाहर हथियार सप्लाई करता है, और NIA ने दिल्ली हरियाणा में बड़ी बड़ी रेड मारी। उनमें खुलासा हुआ कि दिल्ली के ऊपर नीरज के ऊपर 100 से ज़्यादा केस है, उसके पास 300 से ज़्यादा शूटर हैं, और उसके दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन है। लेकिन इससे भी नीरज घबराया नहीं। नीरज ने फिर से एक ज्वेलर को धमकी दे दी 2 करोड़ और 2 किलो सोना की। FIR दर्ज हुई, आरोपी पकड़े गए, लेकिन मैसेज साफ था, तिहाड़ की चारदीवारी से नीरज का खौफ चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। जेल से ही फ़ोन कॉल्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली, बिजनेसमैन हो, MLA हो, इंडस्ट्रीज हो, सब पर नीरज हावी हो चुका था। नीरज भले बंद है, लेकिन साम्राज्य आज भी जिंदा है। नीरज पर आज भी केसेस चल रहे हैं, 40 से ज़्यादा केसों की ट्रायल चल रही है। नीरज आज भी जेल में बंद है, लेकिन कहते हैं कि नीरज का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, वो तिहाड़ से इतने स्ट्रॉन्ग वे में चल रहा है कि उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। बड़े से बड़े गैंग भी उसके सामने फीके पड़ रहे हैं। एक ऐसा गैंग जो तिहाड़ की 4 दीवार से चल रहा है, लेकिन उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीरज ने भी सोच लिया है कि अब उसे बाहर आना भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि उसने काफ़ी लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, जो कि बाहर आने पर उस गैंग वॉर स्टार्ट हो सकता है और उसको मार सकते हैं। यहाँ तक कि नीरज ने अपनी शादी भी जेल से की, और अभी कुछ समय पहले उसको अपनी पत्नी के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था, पत्नी के इलाज के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था। तो इस तरह से दिख रहा है कि नीरज किस तरह से एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है तिहाड़ जेल से। तो बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली को इस खौफ से कब आज़ादी मिलेगी, या नीरज का खौफ इसी तरह चलता रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आने वाला समय दे पाएगा। धन्यवाद। तो ये थी नीरज पवानी की स्टोरी, उसके द्वारा क्राइम जो हुए थे उनकी स्टोरी है। पिछली स्टोरी में हमने बताया था कि आपको नीरज की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। आज हमने आपको बताया कि नीरज की क्राइम्स क्या क्या उसने किए, कैसे उनको प्रोसीड किया, और उनका क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पे। तो अगली स्टोरी आपको किस मुद्दे पे चाहिए हमें ज़रूर बताइए। तब तक हमारे साथ बने रहिए भारत गौरव पे। धन्यवाद।